तो आज की क्लास में हम लोग ना वैलिडेशंस और वेरिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एएसपी डॉट नेट के अंदर आप वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हो और वेरिफिकेशंस कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी है। कोई भी एप्लीकेशन अगर हम बनाते हैं ना तो उसके अंदर हम पहले वैलिडेशन लगाते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन लगाते हैं। कभी कभी वेरिफिकेशन होती है तो अगर ये चीजें ऑलवेज किसी भी एप्लीकेशन में होंगी होंगी और ये यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा जैसे जीमेल वगैरह के अंदर में आप बनाया, आपने फॉर्म डेवलप किया हुआ है लॉगिन का या रजिस्ट्रेशन का, तो वहाँ पे वैलिडेशंस होते हैं। वैलिडेशंस क्या होता है कि अगर आप सपोज करो ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं डालते हो और विदाउट एंटरिंग द आईडी एंड पासवर्ड इफ यू क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, तो क्या होता है, एक मैसेज आता है, प्लीज एंटर दिस। या फिर आपने ईमेल आईडी का फॉर्मेट गलत डाल दो, ईमेल आईडी में आपने सीधा डाल दिया 1234, ठीक है, और फिर आप करते हो तो वो गलता है कि नहीं, ईमेल आईडी इस फॉर्मेट में नहीं होता, तो इट शुड हैव लाइक फॉर्मेट होना चाहिए, लाइक एट द रेट होना चाहिए डॉट। तो ये फॉर्मेटिंग को भी हम लोग वैलिडेशन के अंदर में लेते हैं। कोई भी फील्ड ब्लैंक है तो वैलिडेशन में लेते हैं। जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में शुड हैव न्यूमेरिकल नंबर्स, तो वैलिडेशन है। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन और क्या हो गया, जैसे कि पासवर्ड एंड रीपास शुड बी सेम, ये वैलिडेशन है। मतलब बच्चे ने हो सकता है गलती से ही पासवर्ड गलत डाल दिया है, तो क्योंकि ये एक मेमोरेबल पार्ट होता है कि हाँ बंदे को याद रखना है ईमेल लॉगिन के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ये किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एएसपी डॉट नेट एप्लीकेशन में यहाँ पे ऐसा होता है, ये जावा के जेएसपी में भी होगा, जावा में भी होगा, पाइथन में भी होगा, पीएचपी में भी होगा, जितने भी एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं वो हर जगह पे वैलिडेशंस लगाने होंगे। और वेरिफिकेशन क्या हो गया, वो वेरिफिकेशन हो गया बैकग्राउंड का प्रोसेस, यानी कि जब से आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों एंटर करा दिया और एक मतलब एक वैलिडेशन पे आपने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, उसके बाद वन व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, इट विल वेरीफाई बाय द एक्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। यहाँ वेरिफिकेशन हो रही है, मतलब जो आपने एंटर किया है उसको वेरीफाई करेगा। तो मैं आज वो कराने जा रहा हूँ आप लोग। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और एक पेज यहाँ पे हम ले लेते हैं। एक नॉर्मल सा मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया, वहां पे एक नया पेज मैं ऐड करने जा रहा हूँ। मैंने एक पेज ऐड किया, इस पेज का नाम है मेरा लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने यहाँ पे रजिस्टर के नाम से एक पेज ले लिया, रजिस्टर डॉट, और ये वेब फॉर्म ले लेते हैं, नॉर्मल वेब फॉर्म हमने पेज ले लिया। इस पेज को एज अ रजिस्ट्रेशन हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। तो एज पर रजिस्ट्रेशन हम इसको, इसमें यहाँ पे एक टेबल हम ले लेते हैं, इंसर्ट कर लिया टेबल हम, इसमें कुछ रोज और मैंने कुछ कॉलम्स इसमें डाल दिए। मतलब मैं 3 कॉलम्स और 8 रोज मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। टेबल को मैंने थोड़ा सा रिसाइज किया और इसको मैंने इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को क्या किया, सेंटर इन जस्टिफाई। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे कर लेता हूँ। नाउ इसमें हमें क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। रजिस्ट्रेशन पेज में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला पहला वाला जो टेप होगा उसको हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, इसको भी यहाँ पे हम सेंटर में कर लेते हैं। सबसे पहला मेरा कॉलम होगा ईमेल आईडी एंटर कराने के लिए, हमने लिखा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। सेकंड कॉलम पासवर्ड, थर्ड इज री पासवर्ड, फोर्थ इज मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद मैं चाहता हूँ कंपनी की वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट एंटर करें वो। एंड उसके अलावा मैं चाहता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। ये कुछ मैंने पैरामीटर्स ले लिए और इसके लिए मैं इंसर्ट कराने के लिए कुछ टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी मुझे। कुछ टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट कर लेता हूँ। कुछ टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिए अकॉर्डिंग टू द जो भी मेरे पास में डेटा है। ठीक है, यहाँ इसकी जगह पे आप कैलेंडर भी ले सकते हो।
यहाँ पे आपने एक सबमिट के लिए बटन बना दिया, मतलब कि पहले क्या करना है, यूजर को यहाँ से डेटा इंसर्ट कराना है एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो डेटा सबमिट होकर डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है। एंड इसका नाम अगर आप असाइन करना चाहते हो तो इसकी आईडी आपने रख लिया यहाँ पे बीटीएम एड या सबमिट जो भी है, बिकॉज एड सबमिट सेव सिमिलर नेम। उसके बाद आपने यहाँ पे मैंडेटरी पार्ट ये है कि आपको इसका नाम भी चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसको यूज करने जा रहे हो एज अ कंट्रोल। तो आपने इसका नाम रख दिया txt ईमेल, इसका नाम है txt पासवर्ड, इसका नाम है txt री पासवर्ड, इसको हम लोग रखते हैं txt मोबाइल, txt वेबसाइट। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया दिस इज txt EOP। ठीक है। बटन भी नाम हमने चेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कुछ चीजें इसके अंदर में कि कुछ वैलिडेशन मैं चाहता हूँ। अब अगर मैं इस पेज को इस टाइम पे रन कराऊं तो देखो क्या होगा। मैंने सेट स्टार्ट पेज करके इसे कंपाइल कराया, तो ये दिस टाइम अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, प्रॉपर एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि व्हेनेवर वी क्लिक ऑन द सबमिट बटन इट विल रीडायरेक्ट, यानी कि सर्वर विल रीडायरेक्ट। होता क्या है, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन है, ये मेरा जो वेब एप्लीकेशन है टू टायर आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। टू टायर का मतलब होता है वन नोड इज अ क्लाइंट एंड अदर नोड इज अ सर्वर। सर्वर विल होस्ट आर द पेज, और पेज को मैं सर्वर भी लोकल सर्वर पे चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे देखो लोकल लिखा हुआ है, लोकल होस्ट। और बाद में इसको क्या करेंगे हम लोग भाई, वेब सर्वर वगैरह पे हम लोग इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हो या आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये क्या होता है, रीलोड होता है। यानी जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया था, यानी कि सर्वर क्या करेगा, इसको रीलोड करेगा, यानी सर्वर विल री पोस्ट बैक द पेज। सर्वर क्या कर रहा है, पोस्ट बैक कर रहा है, आपको भेज रहा है पेज। तो जब भेज रहा है इसका मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी सबमिट हुई है तभी तो भेज रहा है। यानी कि अगर मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये फील्ड ब्लैंक है, ये तो सबमिट नहीं होना चाहिए। ये सबमिट नहीं होना चाहिए। अगर ये सबमिट हो रहा है तो ये तो इसका मतलब है गलत है, मतलब एप्लीकेशन ही रॉन्ग बना हुआ है। अगर आपको कोई टेस्टिंग करने के लिए बोलेगा इस तरह का पेज बना, सबसे पहले आप क्या करोगे, पेज को लोगे, सीधा सबमिट पे क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे, देखो होता क्या है। अगर वहां पे देख रहा दिक्कत आ रही है, इसका मतलब क्या कहोगे, सर इसमें तो टेस्टिंग एरर है। टेस्टिंग एरर है इसमें, तो ये प्रॉपर वैलिडेट नहीं है सर, क्योंकि यूजर को क्या पता। यूजर ने सिर्फ मान लो ईमेल आईडी डाल के सबमिट कर दिया तो वो सबमिट हो गया सपोज, तो वो भी गलत है। तो उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग कहते हैं वैलिडेशन। तो हाउ वी कैन इंप्लीमेंट वैलिडेशन, तो वैलिडेशन हम लोग एचटीएमएल के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो एचटीएमएल में कैसे लगाएंगे, उसके लिए आप सीधा आप चाहो किसी भी चीज को अगर आप चाहते हो कि ब्लैंक ना हो तो उसके लिए आप रिक्वायर्ड यूज कर सकते हो। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी में टेक्स्ट बॉक्स में जाओ, टेक्स्ट बॉक्स के आप कोड में चले जाओ, सोर्स कोड में चले जाओ, और यहाँ पे जाके आपको सिर्फ क्या लिखना है, रिक्वायर्ड। आपने जैसे अपने रिक्वायर्ड लिख दिया, और वो फील्ड जो होगा ये एचटीएमएल की प्रॉपर्टी है, रिक्वायर्ड। हाँ, तो वो मैंडेटरी फील्ड होगा। जब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड आ गया, प्लीज फिल दिस। जब तक आप इसको फिल नहीं करोगे ये पोस्ट बैक नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे रुका हुआ है। जब तक आपने में से सिर्फ ए डाल दिया और मैं सबमिट किया, आप देखो ये पोस्ट बैक हो रहा है। सर्वर विल पोस्ट बैक कर दीजिए, यानी कि सर्वर पे जा रहा है और वो पोस्ट बैक कर रहा है। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ से लगा सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट साइड एचटीएमएल। और इसको हम लोग सर्वर साइड इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। सर्वर साइड के लिए हमें एक कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे ASP.NET में ऑलरेडी आपको बना के दिए हुए हैं। इससे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते थे। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे वैलिडेशन के लिए हम लोग कुछ कोड्स लिखते थे जेएस के, और उसको हम यहाँ पे उस गेट बाई आईडी के थ्रू हम उसको कॉल करते थे एचटीएमएल के अंदर। तो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि क्या है, वैलिडेशन के लिए भी यू हैव टू राइट सम लॉट्स ऑफ कोड इन एचटीएमएल, और जेएस के अंदर आप लिख रहे हो, प्लस आपने सपोज करो एचटीएमएल के अंदर लिखा है, तो यानी कि डिजाइनिंग पेज भी हैवी हो गई ना। तो उसके लिए आपका ASP.NET ने आपको कुछ वैलिडेशन कंट्रोल आपको बना के दिए हैं। जो टूल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको वैलिडेशन नाम का एक कंट्रोल मिलेगा, टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं।
ये सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स है। इसमें से एक वैलिडेशन कंट्रोल इसका नाम है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ये वाला रिक्वायर्ड, जैसे नाम से पता चल रहा है, रिक्वायर्ड दैट इज रिक्वायर्ड समथिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर मतलब ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसको देखेगा जहां पे आपके ब्लैंक फील्ड्स है, यानी कि आपका मैंडेटरी फील्ड जो है, जहां पे आपने देखा होगा स्टार लगा होता है, वो है मैंडेटरी फील्ड्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ईमेल आईडी कभी भी किसी भी केस में ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक फील्ड लगा लूंगा, एक कंट्रोल में अप्लाई कर दूंगा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। एंड द रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो होगा, मैं चाहता हूँ कि वो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो होगा वो ब्लैक इन कलर हो। तो यहाँ पे उसका जो, सॉरी, इसका जो रेड इन कलर हो। मैंडेटरी फील्ड जो होते हैं स्टार में होगा, लाइक इस तरह से हम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहते हैं ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लिया है वो किसके लिए लिया है, ये आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिया है, तो आपको इसके साथ इसको बाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे। इन प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे आएगा कंट्रोल टू वैलिडेट। किस कंट्रोल के साथ वैलिडेट करना है, आपने नाम चेंज करा है तो आपको सहूलियत, आपको पता है कौन सा लाना है। अगर आपने नहीं किया होता तो टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है आपको कि उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते। नाउ व्हाट टाइप ऑफ मैसेजेस यू वांट, अगर ये फील्ड ब्लैंक होता है तो मैं चाहता हूँ उसके वहां पे स्टार लिखा हुआ आ जाए, स्टार आ जाए। तो मैंने यहाँ पे स्टार अप्लाई कर दिया। या अगर आप चाहते हो कि वहां पे प्रॉपर लिखा है प्लीज एंटर ईमेल आईडी, तो यू हैव टू राइट, यहीं पे आप लिख दोगे प्लीज एंटर ईमेल आईडी स्टार की जगह पे। तो अगर मैंने स्टार करा तो वो स्टार आएगा उसमें, और वो आगे नहीं जाने देगा। उसी तरह से कुछ मैंडेटरी फील्ड्स यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि सारे मैंडेटरी हो, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, फर्स्ट वाले में यूज किया था, और मैं सब पे पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ उस मैंडेटरी फील्ड्स को यहाँ पे हम रखेंगे जो कि मुझे लगेगा कि हाँ भाई, जैसे कंपनी ईमेल ये है, ये मैंडेटरी नहीं है सपोज कर, तो मैं इसको यहाँ से मैं इसको हटा भी सकता हूँ, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है कंपनी की वेबसाइट हो, किसी की ना हो। तो इस तरह से आप इस तरह से उसको हटा सकते हैं। अब उसके बाद जो है आपका, इसके अलावा आपको जैसे चाहते हो कि ये तो हो गया आपका, अब जैसे आपने यहाँ पे जो सोर्स में लगाया हुआ है, इसको आप हटा दो। सबमिट। अगर आपने सबमिट पे किया तो देखो सब में आ गया। अगर आप जब तक इसमें कुछ लिखो, अब देखो आपने पहले वाले पे कर दिया, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दिया आपने, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था। ऐसे नहीं होगा ना, यू हैव टू राइट, लाइक इसको आपको इसके साथ बाइंड करना पड़ेगा। सॉरी मैंने बाइंड नहीं किया था, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, किसके साथ बाइंड करना है वो, टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड, री पासवर्ड, मोबाइल, और ये आपका है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ के अंदर में कैलेंडर आए, तो इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाओगे, यहाँ पे टेक्स्ट मोड आएगा, टेक्स्ट मोड के अंदर में आपको कैलेंडर के लिए डेट सेलेक्ट करना है, तो वहां पे कैलेंडर आपको अपेयर दिखेगा। आप इसको आप रन कराओ, देखो अब जब आपका अगर आप फील्ड्स को नहीं ब्लैंक करते, देखो यहाँ पे कैलेंडर शो करेगा इस तरह से, और जब ब्लैंक नहीं करते तो इस तरह से आएगा। और आपने कोई भी फील्ड्स अगर आपने सबमिट कराया तो ऑटोमेटिकली उस पे उससे उसके पास से देखो हटता जा रहा है, फाइनली हटता जा रहा है। अब यहाँ पे डेट्स वगैरह चेंज कर, कोई भी डेट सेलेक्ट करते हो, ये भी आ गया। अब यहाँ पे भी कर लिया। अब ये पेज जो है आपका पोस्ट बैक, उससे पहले पोस्ट बैक नहीं होगा। ठीक है। अब ये पासवर्ड एंड री पासवर्ड अभी भी मैं कर रहा हूँ, तो ये देखो ये गलत हो रहा है। सबसे पहला वाला देखते हैं, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ए एक ईमेल आईडी नहीं हो सकता। पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया कि ये ब्लैंक नहीं है, दूसरा क्राइटेरिया लेकिन फुलफिल नहीं हुआ। ईमेल आईडी शुड हैव अ फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यूज करना है यहाँ पे रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर ले रहा हूँ। उस रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर को उसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, और उसको हम लोग कंट्रोल टू वैलिडेट किसके साथ करें, उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में,
उसके बाद मैसेज में आप क्या चाहते हो? ईमेल नॉट वैलिड, ईमेल नॉट वैलिड, ये मैसेज आना चाहिए मेरी साइड से, सर्वर की साइड से ईमेल नॉट वैलिड का मैसेज आए कब? जब वो ईमेल आईडी गलत हो तब। एंड उसके बाद जो वैलिडेशन एक्सप्रेशन है, वैलिडेशन एक्सप्रेशन, वहां पे आपको जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंटरनेट ईमेल एड्रेस और इसको यहाँ से ओके कर देना है। तो अब क्या करूँ, क्या होगा जब ये चलेगा और उसमें ईमेल अगर सही फॉर्मेट में उसको नहीं मिले, फिर ईमेल में क्या फॉर्मेट चाहिए? पहले स्ट्रिंग, फिर एट द रेट, फिर स्ट्रिंग, फिर डॉट, फिर स्ट्रिंग, एक ऐसा होगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ ए लिखता हूं तो ये तो पहला तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया लेकिन दूसरा नहीं हुआ। पहला तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया लेकिन दूसरा नहीं हुआ। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो और भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन जब तक ये ईमेल आईडी सही नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगा। उसको क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए, फिर एट द रेट चाहिए, फिर स्ट्रिंग चाहिए, फिर एक डॉट चाहिए, फिर स्ट्रिंग चाहिए। ये एक फॉर्मेट है, ले लिया। वो वेरिफिकेशन नहीं करेगा, वेरिफिकेशन जो है सर्वर साइड से होगा, सिर्फ वो वैलिडेट करेगा कि आपका फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर वो मांग रहा है 10 डिजिट का, सिर्फ वो 10 डिजिट आपको डालना है। इट शुड बी स्टार्ट विद 7 8 9, बस। या 1 से करोगे तो गलत हो गया। तो एक तरह से वैलिडेशन वो देख रहा है 10 10 डिजिट, वो नहीं देखेगा कि ईमेल आपकी जो मोबाइल नंबर है वो सही में वैलिड है कि नहीं, वो नहीं देखेगा। वो सिर्फ आपके नंबर्स को, सिर्फ आपके एक्सप्रेशन को चेक करेगा। दिस इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। जिससे आप वेबसाइट में भी आप लगा सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि आपका वेबसाइट है उसके में भी एक एक्सप्रेशन होता है। उसके लिए भी आप यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर लगा सकते हैं। इसको आपने लगाया, इसकी प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे जाके आपने कंट्रोल टू वैलिडेट में जाके आपने क्या किया? कंपनी वेबसाइट को सिलेक्ट कर लिया, वेबसाइट कर लिया, वेबसाइट नॉट वैलिड, और जाके आप यहाँ पे जाएंगे वैलिडेट एक्सप्रेशन में, इंटरनेट यूआरएल, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर में अगर आप चाहते हो कि आपके पास में जो भी पासवर्ड एंड रीपासवर्ड देख लेते हैं पहले। इसमें क्या होना चाहिए? दोनों मैच होना चाहिए। तो मैचिंग के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसका नाम है कंपेयर वैलिडेटर। ये दोनों को कंपेयर करें, पासवर्ड एंड रीपासवर्ड। इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो सबसे पहला है कंट्रोल टू वैलिडेट। किससे कंपेयर करेगा? तो पासवर्ड से करेगा। और किससे करेगा? तो रीपासवर्ड से करेगा। इसके लिए हम लोग ना कई सारे कोड्स लिखते थे पहले, मतलब बहुत हैवी कोड होता था। मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक 1 डे वर्क, पूरा एक दिन का काम जो कि आपके कुछ मिनट में हो गया। तो ईमेल आईडी में आपने क्या 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 लिखा? पासवर्ड नॉट मैच्ड, पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है। एंड इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं रेंज वैलिडेटर। मैं चाहता हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ हो वो आपका मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स तक ही ले, 40 ईयर्स से अब ना ले, ठीक है। तो मतलब 40 ईयर्स और 60 ईयर्स के बीच में ले। तो आपने क्या किया? एक टाइम डिसाइड कर लिया कि मतलब इस समय से लेके इस समय तक होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे रेंज वैलिडेटर ले सकते हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ से आपके रेंज वैलिडेटर ले लो और रेंज वैलिडेटर आपकी प्रॉपर्टी में जाओ और यहाँ पे आपको कंट्रोल टू वैलिडेट में आपको सेलेक्ट करना है रेंज वाले को, डेट ऑफ बर्थ को। और यहाँ नीचे आके ना आपको यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है। आ, एक मिनट, ये टाइप, टाइप में आपको सेलेक्ट करना है डेट। एंड डेट के अंदर में आपको यहाँ ऊपर आके ना आपको मैक्सिमम और मिनिमम सेट करना है। तो मैक्सिमम डेट इज आप चाहते हो जैसे 01 01 डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए सर 1990 से लेके, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1990 और 01 01 1990 से लेके 1980 तक, मतलब इसके बीच में, मतलब 2000 तक, चलो 2000 तक जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ इसमें क्या होगा? एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। उल्टा कर दे, मिनिमम है ना। ओके ओके, ये मिनिमम हो गया 1999 और मैक्सिमम हो गया 2000, सही बोला, ये हो गया, ठीक है। दैट्स इट। तो क्या होगा? इस रेंज के अंदर अगर आ गया तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। तो ये देखो, देखा होगा आपने कि इसमें इसके लिए हम लोग पहले जब करते थे जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर में, तो बहुत सारे कोर्स हमें करने पड़ते थे और काफी ज्यादा हैक्टिक होता था।
अगर मैंने यहाँ पे 2025 का या 2024 का या कुछ भी मैं ले लूं पहले का, तो वो नहीं करेगा एक्सेप्ट। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो मैं यहाँ पे 2005 का एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, तो ये क्या आ रहा है? रेंज वैलिडेटर एरर आ रहा है। तो उसमें एरर मैंने नहीं डाला था, तो मुझे यहाँ पे एरर भी डालना पड़ेगा, तभी आपको पता चले कि यूजर के पास में कि जो एरर जो है वो क्या है। तो आपको रेंज वैलिडेटर में एक और प्रॉपर्टी आपको सेट करनी होगी, वो है एरर में, एज नॉट वैलिड। एज नॉट वैलिड, ठीक है, बस ये आपको करके सेट कर देना है। तो आपको जो भी रेंज आपने दिया है, यानी कि 2000 से 1999 से लेके 90 से लेके 2000 के बीच में कोई भी डेट ऑफ बर्थ होता है वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो ये आपका सारा वैलिडेशन का क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, इसके बिना आपका कोई भी एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगा। मतलब एक तरह से देखा कि यूजर के पास आपने जो भी डेटा दिया है, यूजर से आप डेटा जो ले रहे हो वो आप बिल्कुल गलत फॉर्मेट में ले रहे हो। अगर आपने उसमें इस फॉर्मेट में अगर आप डेटा वो नहीं दिया है इसमें, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग एरर इन योर एप्लीकेशन। gmail.com ये एक्सेप्ट करेगा। पासवर्ड मैंने डाला 123 एंड री पासवर्ड में 1234 डाल दिया, वो नॉन इनवैलिड हो गया। इट शुड बी लाइक 1234, इसमें भी होना चाहिए। एंड मोबाइल नंबर के लिए मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने रिक्वायर्ड लगाया है। एंड वेबसाइट के लिए भी मैंने वैलिडेशन लगाई है, अगर मैंने सिर्फ एबीसी लिख दूं तो ये वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट का क्या मतलब होता है? www.abc.com, ये एक वेबसाइट है। तो उसे इसमें वेबसाइट के अंदर में एक और भी आता है, HTTP, ये भी चीज उसमें मैंडेटरी है। HTTP:// एक वेबसाइट का यूआरएल है, उस प्रॉपर यूआरएल लेगा तो उसमें इसी फॉर्मेट में लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। और यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 0101 2096, नहीं हमने हमने गलत कर दिया ना, 1996 ने रेंज क्या लिया था? 1990, 1988, ये तो इनवैलिड है। हमने ले लिया 1992 जनवरी, इज नॉट वैलिड। कैसे आ रहा है? और एक मिनट में कुछ 2000, ये ले रहा है, हमने 90 लिया था ना, 99 से लेके वो लेगा, तो 99 मतलब 2000 लोगे तो ये गलत हो जाएगा। 2000 मतलब 99 तक लेगा, 90 से 99 तक लेगा, उससे ज्यादा वो नहीं लेगा। मतलब जो आपने रेंज सेट किया है ना, उस रेंज के अंदर ये लेगा, ये रेंज है उसका। अब यहाँ से आपकी वैल्यू सबमिट हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू देखो सबमिट हो रही है, दैट मीन्स कि आपको किसी भी कर सकते हो। मतलब वहां पे जो वैलिडेशन था ना, ये वैलिडेशन को आप सिर्फ, मैंने यहाँ पे रेंज में क्या सिलेक्ट किया था, यहाँ पे मैंने टाइप में क्या किया, डेट किया था। अगर सपोज करो आपको डेट नहीं चाहिए, आपको स्ट्रिंग चाहिए, टीजर चाहिए, करेंसी चाहिए, तो किसी को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। ये किसी भी एप्लीकेशन में बहुत मैंडेटरी होता है। इसके अलावा एक और रह गया है कस्टम वैलिडेटर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कस्टमाइज करके उसमें जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड इंप्लीमेंट करके हम लोग करते हैं। प्लस एक है वैलिडेशन समरी। तो वैलिडेशन समरी जो है वो क्या करता है, एक जगह पे सबको एक साथ भेजता है। मतलब कि आपके पास में एक रो आपको मिलेगा, उस रो के अंदर में कभी कभी देखा होगा कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें होती है, और वो पेज इतना लंबा होता है कि स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ता है। खासकर आप नौकरी डॉट सरकारी नौकरी .com वगैरह जो देखा होगा, बहुत लंबा फॉर्म होता है। और नीचे आके सबमिट पे जब क्लिक करते हो, ऊपर कुछ वैलिडेशन रह जाता है जो आपको पता नहीं चल पाता, और आपका सबमिट नहीं होता है। यस्टरडे हम लोग को एक ऐसे एप्लीकेशन में ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही थी। मैं नीचे सबमिट कर रहा था और वहां पे वैलिडेशन कुछ एरर आ रहा था, बट मुझे वो फॉर्म पे दिख नहीं रहा था। तो उससे क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है यूजर। तो अगर हम लोग क्या करें, जहां पे मेरा सबमिट बटन है वहीं पे हम क्या करें, जितने भी एरर है वो एक एट ए ग्लांस में शो करा दो, तो वो ज्यादा इजी है ना। एक ग्राफिक इसमें लिस्ट में शो करा दो या पैराग्राफ में शो करा दो, तो यूजर को बड़ा कन्वीनियंट होगा, सबमिट पे क्लिक करते ही आ गया। या फिर उसके पास ही फोकस पे चला जाए जहां पे उसका ट्रिगर है। तो ये बहुत यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है वैलिडेशन समरी। सिर्फ आपको वैलिडेशन समरी लगाना है और उसको रन कराना है, बस। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, कोई भी आपको कंट्रोल टू वैलिडेट वगैरह नहीं यूज। तो इसमें क्या होगा, जितने भी एरर आपके पास में है तो एट अ ग्लांस यहाँ पे शो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे
ईमेल आईडी मैंने गलत कर दिया। ठीक है, पासवर्ड एंड रीपासवर्ड के अंदर मैंने भी मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। और मोबाइल नंबर तो खैर मेरे पास है नहीं, और इसको भी मैं गलत कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये भी गलत कर देता हूँ, और मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखो एट अ ग्लांस जितने भी एरर आपके पेज पे था वो सब कुछ एक ही जगह पे आ गया। यानी कि अगर आपका पेज का साइज बहुत बड़ा है, इधर लार्ज स्केल पे है, तो भी आपको एक जगह पे सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। फिर हम सर्वर साइड से इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वैलिडेशंस होते हैं, इसको आप एक बार करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी वेरिफिकेशन के पार्ट ऑफ से देखेंगे।